हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप मेरी वीडियोस आप सबको हेल्प कर रही होंगी अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशंस में। आइए आज हम लोग इंग्लिश की पोम पढ़ेंगे, द रोड नॉट टेकन, जो कि आप बाल भारती क्लास 5 के फाइनल एग्ज़ाम्स में, एनुअल एग्ज़ाम्स में आने वाली है। द रोड नॉट टेकन क्या मतलब है इस टाइटल का। द रोड नॉट टेकन मतलब वो रास्ता जो मैंने नहीं चुना। ठीक है, इस पोएम में क्या है, एक जो हमारे पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहीं जा रहे हैं और उनके सामने कहीं वो ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ पे वो रास्ता नहीं सेलेक्ट कर पा रहे। उनके सामने दो रास्ते जा रहे हैं और वो सेलेक्ट नहीं कर पा रहे कि वो किस पर जाएं। एक रास्ता ऐसा है जिस पे जो उनको लग रहा है कि शायद ज़्यादा लोग इसी पे जाते हैं, ये काफ़ी नोन और फेमस रास्ता लग रहा है। और एक रास्ता उनको ऐसा लग रहा है जो काफ़ी सुनसान है और जहाँ पर लगता है कोई नहीं जाता है। पता नहीं कौन सा ठीक है कौन सा नहीं, पर वो सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और एंड में वो कौन सा रास्ता चुनते हैं ये पोम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इस पोम से बेसिकली खाली वो सिर्फ एक कहीं सिर्फ रास्तों की बात नहीं हो रही, एक बहुत ही डीप मीनिंग भी है कि लाइफ में भी हमारे पास ऐसी बहुत सी सिचुएशन आती हैं कि हम क्या करें जब हम लाइफ में किसी मोड़ पर या कि ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, डिसीजन सब सही होते हैं पर हम डिसाइड नहीं कर पाते कि ये लें या ये लें। एक रास्ता होता है जो बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं जिसमें, और एक रास्ता होता है जो हमें लगता है कि बहुत आसान है, सब लोग यही करते हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन हमें ठीक नहीं लगता, हमें ठीक लगता है दूसरा रास्ता, पर उसमें मेहनत ज़्यादा है तो कई बार हम ऑप्ट करते हैं, कई बार नहीं करते हैं। तो हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सिचुएशंस आती हैं जब हमें कुछ ऑप्ट करना है, हम क्या ऑप्ट करें। और कई बार ऐसा होता है हम ऑप्ट कर लेते हैं और आगे अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे चले जाते हैं, और तब हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम पछताते हैं कि क्या पता काश अगर मैंने दूसरा ऑप्ट करा होता तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती, है ना। हमें नहीं पता क्या होती, पर हम ऐसा बहुत बार सोचते हैं कि या आपने देखा हो, चल कभी कॉलेज चूज़ करना हो या कुछ और चूज़ करना हो, हम सोचते हैं यार उसमें हो गया होता एडमिशन तो आज मैं यहाँ का यहाँ होता, कहाँ का कहाँ होता, या कुछ और। हमने ऐसे डिसीजंस जिस पे हम कई बार पछताते हैं, या नहीं भी पछताते तो सोचते हैं कि शायद हमारी लाइफ बेटर होती या हमारी लाइफ और वर्स होती। पर वो डिसीजन अब हम पीछे नहीं जा सकते और अब हम उसको रिपीट नहीं ले सकते। एक बार ले लिया, अब हम शायद पीछे कभी ना जा पाएँ। तो आइए पोएम स्टार्ट करते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। दो रोड डिवाइड हो रही हैं, जा रही हैं दो अलग रास्तों पे येलो वुड्स में। एक फॉरेस्ट है जहाँ ऑटम सीज़न जैसा है और सारे ट्रीज़ और लीव्स येलो दिख रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। एंड सॉरी, मैं दोनों को तो सेलेक्ट नहीं कर सकता, दोनों पे मैं नहीं जा सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लुक लॉन्ग आई स्टूड। और मैं एक ट्रैवलर की तरह मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। एंड लुकड डाउन वन एज फार एज आई कुड। और मैं देख रहा हूँ दोनों रास्तों को, जितना दूर तक मेरी नज़र जा पा रही है दोनों रास्तों को मैं उतना दूर तक देख रहा हूँ। टू वेयर इट बेंड इन द अंडर ग्रोथ। दोनों जहाँ तक मुड़ रही हैं, दोनों रोड्स आगे जाकर जहाँ तक मुड़ रही हैं, जहाँ तक नज़र जा पा रही है फॉरेस्ट में, जहाँ पे भी वो टर्न ले रही हैं, अंडर ग्रोथ इज़ घना जंगल, डेंस फॉरेस्ट में वो जहाँ भी टर्न ले रही हैं मुड़ रही हैं वहाँ तक मैं उन दोनों रोड्स को देख रहा हूँ। क्या मैं देखता हूँ, वो दोनों पाथ को एक्सप्लेन करता है। देन टुक द अदर। अब मैं दूसरे को देख रहा हूँ, एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। और अब मुझे दूसरा वाला थोड़ा बेटर लग रहा है पहले वाले से। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। क्योंकि जो दूसरा वाला है वो ग्रासी है और वॉन्टेड वियर है। वॉट इज़ वॉन्टेड वियर? वॉन्टेड वियर मतलब एक ऐसा रास्ता जो थोड़ा कॉमन लग रहा हो, जिस पे देखने में ऐसा लग रहा हो कि लोग जाते हैं, थोड़ी हलचल सी, मतलब है कोई नहीं दोनों रास्तों पे, कोई और पर्सन नहीं है, पर देखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ ये वाला शायद यूज्ड है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और ज़्यादातर इसी को ऑप्ट करते हैं। तो एक रास्ता ग्रासियर वॉन्टेड वियर है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर।
had warned them really about the same। कि मतलब शायद जो लोग यहाँ से जाते होंगे उनको भी ये सेम ही फीलिंग आती होगी और सेम लगता होगा कि यही रास्ता कॉमन है, हम इसी से जाएं, जो भी वहाँ से पास करते होंगे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों ही की मॉर्निंग में जैसे कि दोनों दिख रहे हैं रास्ते, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, कि मतलब जो दूसरा रास्ता है उस पर लीव्स भी ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हुई। ट्रॉडन का मतलब है कि जब हम जैसे किसी के ऊपर पैर रख के चले जाते हैं और वो ब्लैक कन्वर्ट हो जाती हैं, तो लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, मतलब उनके ऊपर कोई पर्सन्स के फुट नहीं ऐसे रख के गए कि लीव्स सारी ख़राब हो गई हों। ओह आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैं फर्स्ट मीन्स दिस वन, ये बात किसी और दिन के लिए रखता हूँ। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, हालांकि मैं ये जानता हूँ कि एक रास्ते से दूसरा रास्ता और फिर दूसरे रास्ते से तीसरा रास्ता हमारे रास्ते कनेक्ट होते चले जाते हैं, इसलिए डाउट है मुझे कि मैं शायद कभी वापस ना आऊँगा, पर फिर भी मैं ये पहला रास्ता किसी और दिन के लिए छोड़ता हूँ। मतलब पोएट को पता है कि हमारे पास चॉइस एक ही बार आती है लाइफ में, हम मुड़कर नहीं बाद में आ पाते कि हम वो दोबारा चॉइस ले सकें, बट स्टिल वो कह रहा है कि मैं फिर भी पहला रास्ता कभी और देखेंगे, अभी हम ये दूसरा ऑप्ट करेंगे जो सुनसान है और जहाँ पे कोई भी लीव्स ब्लैक नहीं हुई हैं, जो लोग ऑप्ट नहीं करते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं ये शायद बताऊँगा, शैल इज़ फ्यूचर, मैं ये बताऊँगा विद अ साई। साई क्या होता है, लाइक हाँ, हम ऐसे बहुत ही ब्रीदली और स्लोली ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं। हम ऐसा एक्सप्रेशन कभी थके हुए होते हैं तब भी देते हैं, कभी डिसअपॉइंटेड होते हैं, निराश होते हैं तब भी देते हैं, कोई सैड हो कि इस टाइप से एक्सप्रेशन देके शायद मैं आगे फ्यूचर में बताऊंगा, शायद अपने बच्चों को, पोतों को या किसी भी लोगों को, फ्रेंड्स को। समवेयर एजेस एंड एजिंग्स हैंस, मतलब आज से आने वाले सालों में, कभी बहुत बहुत आगे इन फ्यूचर। टू रोज डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई, कि फॉरेस्ट में, वुड्स में दो रोड्स जा रही थी और मैंने आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो चुनी जो लेस ट्रेवल्ड थी। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी की वजह से आज मेरी लाइफ में इतने डिफरेंसेस, या जो भी अच्छाई होंगी या बुराइयाँ होंगी, जो भी चीज़ें होंगी वो इस वजह से हैं क्योंकि मैंने वो रास्ता चुना था जो लेस ट्रेवल्ड था, ना कि वो जो पॉइंटेड वियर था जो सब लोग जाते ही थे जिस पे, नहीं, मैंने दूसरा रास्ता चुना। तो मैं कभी आने वाले टाइम में अपने डियर वंस को ये बताऊंगा एक लंबी सांस लेते हुए कि हाँ, मैंने कभी फॉरेस्ट में वो रास्ता चुना था जो लेस ट्रेवल था, शायद इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। होप आपको ये पसंद आई होगी पोएम। ये हमारी लाइफ में भी बहुत गहरा मीनिंग देती है, डीप मीनिंग देती है, और अच्छी पोम है, नॉट बैड। थैंक यू सो मच। कोई डाउट्स हैं या कुछ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।